Hello students. Yesterday we studied the structure of liver. Now today I will tell you about the various functions of liver. ठीक है? तो आपको मैंने क्या बताया था कि liver जो है it is the chemical industry of our body. Many vital functions of our body are performed by the liver. For a healthy life, one must have a healthy liver. लिवर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें जो है ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में ना लेनी चाहिए, अल्कोहल का यूज़ कम करना चाहिए और भी बहुत सारे जो फैटी सब्सटेंसेस जो है वो कम लेना चाहिए. अगर हम फैटी सब्सटेंसेस ज़्यादा लेंगे देन इट विल कॉज ए प्रेशर ऑन लिवर एंड अल्टीमेटली जो है इसका जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीवर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी और इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर? फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोडक्शन ऑफ बाइल. लीवर का पहला जो फंक्शन है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो बाइल किसके लिए काम आता है? बाइल जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. तो फैट्स को इमल्सिफिकेशन करने के लिए काम आता है. तो आपको पता है कि इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस जो वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. लेकिन जो सारा का सारा जो यहाँ पे काम है वो किससे होता है? जो बाइल ही ये सारा काम करता है. सो बाइल इज very important which contains bile salts, carbonate ions. इसमें bile salt होता है, carbonate ions होते हैं, water होता है. So these things are present in bile. तो इसलिए bile जो है हमारा किसके लिए काम आता है? For the digestion of fats. इसमें second है absorption of bilirubin. तो आपको मैं बताऊं कि जो bilirubin है it is a pigment which give coloration to the faces and it cause darkening of urine. तो यूरिन का जो कलर है वो भी किसकी वजह से आता है? बिलिरुबिन की वजह से. तो बिलिरुबिन बनता कहाँ से? ब्लड के जो हीमोग्लोबिन है उनको तोड़ने की वजह से ये जो पिगमेंट बनते हैं और जो आयरन होता है वो वहाँ लिवर में ही रह जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनदर ब्लड सेल्स. तो इसलिए बिलिरुबिन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन करता है? लिवर करता है. जो भी ब्लड सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो फाइनली आके इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे होता है? लिवर में होता है. तो इसके बाद जो है जो लिवर का जो फंक्शन है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि जो बाइल जो है बाइल काज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के. ठीक है, तो विटामिन के जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाते हैं हमारे और इसीलिए जो बाइल है इसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन के की एब्जॉर्प्शन होती है और विटामिन के की एब्जॉर्प्शन की वजह से द लिवर जो है हेल्प्स इन और इट सपोर्ट्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में भी सपोर्ट करता है. इसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स का मेटाबॉलिज्म करता है. मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स. लिवर आल्सो हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ carbohydrates, metabolism of
fats. It helps in the storage of vitamins and minerals. ठीक है, A, D, E, K, B12 ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं दे आर स्टोर्ड इन लीवर. सो आपको पता है कि इनकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी में. सो these vitamins are also stored in liver which are then supplied to our body when need arises. जब इनकी नीड होती है तो वहां पे बॉडी में इनको सप्लाई करा जाता है. इस तरह से हम इसका जो ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करता है. ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एनी ब्लड सेल्स विल डाइज या जो एज हो जाता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है. इट कॉज इट्स डिस्ट्रक्शन एंड एनी अनवांटेड मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इन ब्लड इज washed away or excreted away and then the blood is purified. तो ब्लड का जो प्यूरिफाई किया जाता है वो भी ब्लड प्योर और ब्लड को फिल्टर करने के लिए, मतलब कि जो ब्लड में चीजें जो है आपको पता है कि ब्लड में वैसी चीजें जो अनवांटेड थिंग्स हैं वो फिल्टर कर दी जाती हैं और जो ब्लड में रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लिवर सप्लाई करके ब्लड को प्रोवाइड करता है. इसलिए जो भी ब्लड हमारा लिवर से होकर बॉडी में जाता है तो द ब्लड कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी. ठीक है, जो बॉडी को चाहिए होती है. ठीक है, तो इसके बाद जो है ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस. ठीक है, एंजियोस्टेनोसिस जो एक हार्मोन होता है वो जो रिलीज होता है कहां पे? लिवर में, और वो जो हार्मोन है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है. ठीक है, तो जो इम्यून सिस्टम जो है IMMUNOLO इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, इट हैज इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी होता है. इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन का मतलब होता है देयर आर बफर सेल्स जो है, बफर सेल्स ऑफ लिवर जो है, लिवर किल्स जर्म्स. जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं दे आर किल्ड बाय द बफर सेल्स. हेंस जो है ये हमें इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करते हैं. इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस because it helps in the destruction of pathogens when they enter the liver. So इसका मतलब जो है लिवर के इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है. ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन, ALBUMIN, एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो आपको पता है वो क्या करती है? वो मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर, वो जो वाइडनिंग या नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स को काज करती है. और इसलिए जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी एंड इट हैज वेरियस नंबर ऑफ फंक्शन. सो द प्रोटीन इज आल्सो सेक्रेटेड और प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. ठीक है, और इसके बाद जो है regeneration capacity, it has a regeneration capacity. liver का जो खुद है वो खुद रिजनरेट करता है, 12 से 15 दिन में रिजनरेट हो जाता है लिवर. और the regeneration capacity of liver जो है is helpful in regrowth of the liver in case of सर्जरी, या सर्जरी करोगे और ट्रांसप्लांट. तो जब भी लिवर को ट्रांसप्लांट हो या कोई सर्जरी हो तो उस समय में लिवर को क्या किया जाता है? लिवर को काट कर या रिमूव किया जाता है और वहां से जो है लिवर जो है दोबारा से ग्रो कर सकता है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिवर. आपको मैं बताऊंगा कि जो यूरिया फॉर्मेशन जो है लिवर में होती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. देखो, the urea is also found in liver. So there are so many functions of liver. और आपको ये सारे के सारे फंक्शंस आने चाहिए. और आपको ये पता है कि जो लिवर जो है
इसलिए मैंने बताया था कि वेरी वाइटल ऑर्गन। और यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री है, जो भी चीजें जो है यहाँ पे स्टोरेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, फैट्स, प्रोटीन वगैरह रहते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि जो इसका जो एबनॉर्मलिटीज है, लिवर जो है अगर एक्स्ट्रा कंजप्शन ऑफ टॉक्सिन्स, जो देखो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, इसका फंक्शन जो है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं उनको भी जो है न्यूट्रलाइज करने में लिवर हेल्प करता है। इसीलिए मैं बताऊंगा जैसे एक्स्ट्रा जो है कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल अगर कंज्यूम किया जाए तो इट कैन कॉज फैटनिंग ऑफ लिवर, और आपको मैं बताऊंगा इट कैन कॉज द मोर डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द लिवर व्हिच कॉज हार्डनिंग, एंड हार्डनिंग अगर लिवर की हो जाए इट इज अल्टीमेटली लीड्स टू द लिवर फेलियर। तो लिवर फेलियर हो जाएगा एंड रिजल्ट द सिरोसिस, सिरोसिस जो है इट इज एक्चुअली लिवर कैंसर, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्स्ट्रा कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल का जो है बहुत सबसे ज्यादा इफेक्ट लिवर पे होता है। इस तरह से जो इन्फ्लेमेशन लिवर की होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो भी लिवर को कॉज अटैक करता है, इससे इसके लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिवर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज pancreas. Pancreas is endocrine as well as exocrine gland. It is located in the gap of duodenum. जो गैप सी के बीच में जो गैप बनता है वहां, एंड इट इज beneath the stomach. पैनक्रियास को अगर हम देखेंगे तो ये काफी ज्यादा पतला सा लंबा सा शेप होती है इसकी, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं आपको पता है, ये टेल है इसकी, इस साइड टेल बोलते हैं इसको, बॉडी बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से होता है नेक, और ये हेड है। ठीक है, यहाँ से इसका जो है जो पैनक्रियाटिक डक्ट निकलता है वो कहाँ से मिलता है, वो हेपेटिक डक्ट से, और ये जो है किसमें आ जाता है, duodenum में आ जाता है। ओके, तो दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज हेपेटिक डक्ट एंड दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, अब जैसे देखिए जो बाहर से अगर इसका जो लीफ का स्ट्रक्चर जो है हमें पता लगता है, लेकिन आप देखोगे कि अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया जाए तो पैनक्रियास का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे इसको लोब्यूल जैसे जो है इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। These are acini which have exocrine function. These are present here, ये इस तरह से present होती हैं, और just like this. और यहाँ पे जो है देयर आर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनको हम डिफरेंट शेप से बताएंगे। और ए जर्मन पैथोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड दीज सेल्स, और इनको जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दिया नाम था, इनको आइलेट्स ऑफ लैंगर। इसमें देखिए, इसमें अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, ओके, और यहाँ पे डेल्टा सेल्स होते हैं, एफ सेल्स होते हैं,
These are cells are located in islets of Langerhans. यहाँ पे जैसे देखो blood capillaries होंगी, blood, ठीक है। लिवर की जो कवरिंग होती है ना, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो पेरिफेरल जो कवरिंग इसकी भी कवरिंग होती है, ये जो ऐसे नहीं आएंगे। These have exocrine function and these islets of Langerhans have endocrine function. तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ है, इसलिए जो पैनक्रियाज होता है हम इसको बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बताएं तो ये लार्जेस्ट है, लेकिन अगर हम इसको दिखाएंगे कि अगर मिक्सोक्राइन के हिसाब से देखेंगे कि इससे बड़ा लिवर होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है, ठीक है। पैनक्रियाज is a digestive gland, releases very important hormones which are required for converting the food we eat into the fuel which is required for the cells. जो हम खाना खाते हैं उसको फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए कौन प्ले करता है? हार्मोन्स, और जो ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो पैनक्रियाज से होते हैं। एंड सो इट हैज बोथ द फंक्शंस। एक होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है इसका, और इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, ठीक है। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या करता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। कौन से करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लिपेस, अल्फा डेक्स्ट्रिनोस, अल्फा डेक्स्ट्रिनेस, डीएनएस, आरएनएस, ये इतने किस्म के एंजाइम जो है ये कहां से निकलते हैं? यहाँ पैनक्रियाज से निकलते हैं। और अल्टीमेटली दे हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। So it has very important functions in digestion and hence due to the secretion of these pancreatic juice, यहाँ इनके दो फंक्शन, they are most alkaline in nature and due to the alkaline in nature they cause the neutrality of the acidic food which is coming down from the stomach. और second चीज है कि ये complete it cause a complete digestion of food in the small intestine, और इनका जो एक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? small intestine में ही होता है। ओके, तो लेकिन अगर एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करेंगे तो इसमें जो इसमें ग्लूकागोन हार्मोन, द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द पैनक्रियाज आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन ग्लूकोन जो है रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, सोमैटो स्टैटिन रिलीज होता है इससे, पैनक्रियाटिक, पॉलीपेप्टाइड और गैस्ट्रिन। सो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द पैनक्रियाज, ठीक है। जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो जो है अल्फा सेल से रिलीज होता है। दीज आर रिलीज्ड फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ द आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलिसिस का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और मैं ये बताऊं कि ग्लूकागोन हार्मोन तब रिलीज होता है जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा और उस समय ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड की सर्कुलेशन में आता है एंड अल्टीमेटली द ग्लूकोज इज अवेलेबल फॉर द यूज बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको ये बताऊंगा कि द ग्लाइकोजेनोलिसिस
is the main function of glucagon हार्मोन। ठीक है, इसका मतलब ये तब जैसे जब हम फास्टिंग रखते हैं, जब या तो खाना रोजों के समय में, जैसे आज का रोजा चल रहे हैं, अगर हम खाना ज्यादातर टाइम नहीं खा रहे हैं तो हमारे जो बॉडी में जो एनर्जी है वो कहाँ से सप्लाई होती है? ग्लूकोज सप्लाई करता है, लिवर से सप्लाई होता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि वो लिवर से सप्लाई करने में कौन हेल्प करता है? दिस ग्लूकागोन। सेकंड वन इज इंसुलिन। इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द बीटा सेल्स। ये किससे होता है? बीटा सेल से रिलीज होता है, और इसका काम क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। इट्स मेन फंक्शन इज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, और वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इसलिए द फंक्शन ऑफ दीस टू हार्मोन्स इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ओके, इंसुलिन का काम, और इसलिए इंसुलिन की कमी होगी ना, डायबिटीज होती है। डायबिटीज को जिसको हम बोलते हैं शुगर हो गया। शुगर का कारण यही होता है कि सपोज हमें शुगर कैसे हो रहा है? सपोज जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद जो सिंपलर जो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हो गए तो एब्जॉर्ब होके कहां जाएंगे? ब्लड में। ब्लड के बाद ब्लड वो कहां पे जाता है? लिवर में। अब वहां लिवर में ये जो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना जरूरी है किसमें? ग्लाइकोजन में। अगर ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हुए तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रहेंगे और ये यूरिन के जरिए बाहर निकलते जाएंगे। अगर ये बाहर एक्सक्रीट होते गए देन अल्टीमेटली क्या होगा? हम कमजोर होते जाएंगे। इसलिए द हार्मोन इंसुलिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अगर ये इंसुलिन हार्मोन की कमी है, ठीक है, इंसुलिन की कमी है तो डायबिटीज हो जाएगी, इसको हम शुगर बोलेंगे। और इंसुलिन हम फिर डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो सोमैटोस्टेटिन जो दिस इज इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन और इनहिबिटरी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? द सोमैटोस्टेटिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द डेल्टा सेल्स। किससे होता है? डेल्टा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगर। मैंने बोला कि डेल्टा सेल, और दिस एन इनहिबिटरी फंक्शंस। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? ये इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रेट करना बंद कर देता है, इसलिए जो मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी, और इसीलिए एनर्जी नहीं जाएगी बॉडी में। तो आपको पता है कि ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए दे आर इनहिबिटरी हार्मोन। दे कॉज, ये क्या करते हैं? जब इनकी मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो इसको रोकने के लिए सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो है रिलीज होता है, और इसलिए दे कॉज इनहिबिटरी, देयर फंक्शन इज इनहिबिटरी एंड दे कॉज स्टॉपिंग ऑफ सेक्रेशन ऑफ मोर इंसुलिन। ठीक है, और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है, they are released by the F cells of islets of Langerhans। इनका जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जैसे हम बोलते हैं गट मोटिलिटी, इसको गट की मोटिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और स्टोमिक एम्प्टी करने में, स्टोमिक एम्प्टिंग में हेल्प करता है ये। ठीक है, इस तरह से इसके जो फंक्शंस होते हैं। और जो ये गैस्ट्रिन हार्मोन है लास्ट में, ये जो है जी सेल से रिलीज होता है, और आपको मैं ये बताऊं, ये अकेले पैंक्रियास में सिक्रेट करता है। ये डिड्यूनम से भी रिलीज होता है, और जो स्टोमक से भी रिलीज होता है, और पैंक्रियास से भी रिलीज होता है। ठीक है, ये गैस्ट्रिन। तो इसका जो मेन सिक्रेशन है, ये क्या करता है? इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स। गैस्ट्रिक एसिड्स की ज्यादा सिक्रेशन ना हो, HCl इसकी सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिन। और ये इस तरह से गट की जो मोटिलिटी को भी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को भी हेल्प करता है गैस्ट्रिन हार्मोन। इसलिए दीस हार्मोन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आपको मैं ये बता दूं, लास्ट में एक चीज क्या है कि जो बाइल डक्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है,
स्फिंक्टर ऑफ ओडी एक छोटा सा स्फिंक्टर मसल होता है जो बाइल डक्ट जब नीचे आता है तो वो उसको कंट्रोल करता है, और उसको बाइल कब खुलेगा, कब नीचे आएगा, कब बंद होगा, उसको एक जो हार्मोन होता है कोलिसिस्टोकैनिन हार्मोन, इसको शॉर्ट में सीसीके बोलते हैं, ठीक है। ये कहां से रिलीज होता है? रिलीज फ्रॉम ड्यूडेनम म्यूकोसा, ड्यूडेनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है, ओके। इसलिए ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ या pouring ऑफ बाइल इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स एंड लिवर जो है, जो विच हेल्प्स इन डाइजेशन इन वेरियस प्रोसेस। थैंक यू।